हेलो स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम समझेंगे अंग्रेजी शब्द रिसाइप्रोकल प्रोनाउन। रिसाइप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं और वाक्य में ये किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। आज हम इसी रिसाइप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रिसाइप्रोकल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं रिसाइप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ठीक से समझिए और पूरे फोकस के साथ इस चीज को समझने का प्रयास करें। रिसाइप्रोकल प्रोनाउन क्या है, तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों कंपाउंड अंग्रेजी शब्द रिसाइप्रोकल प्रोनाउन माने जाते हैं। इतना देखिए, आप समझिए बिल्कुल संक्षिप्त रूप में यहाँ पर रिसाइप्रोकल प्रोनाउन क्या है इस बात को समझाया गया है। बस इतना याद रखें कि रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से आप रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका आप ध्यान रखें। केवल दो कंपाउंड अंग्रेजी शब्द हैं जो रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ये कंपाउंड अंग्रेजी शब्द इसलिए हैं क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बने हैं। ईच अदर भी दो शब्दों से मिलकर बना है और वन अनदर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये कंपाउंड शब्द कहलाते हैं। अब आप इनका कार्य समझिए और प्रयोग समझिए, ये वाक्य में क्या काम करते हैं और अपने कार्य अनुसार किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, समझिए गौर से, पूरे फोकस के साथ, बड़े प्यार से समझिए। देखिए बहुत आराम से देखिए, इसमें दिया गया है कि जब कोई बात किसी ऐसे कार्य की हो जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु यानी पर्सन या थिंग खुद आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं या फिर कर रहे हैं या क्या हो, तब यह दिखाने के लिए वहां पर संदर्भ के अनुसार ईच अदर या वन अनदर में से किसी भी एक का प्रयोग होता है। तो देखिए, इस कंसेप्ट को, इन रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के कार्य और प्रयोग के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें और दोबारा से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझें। इसको आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ईच अदर दो के लिए, यानी कि जब बात दो व्यक्ति कर रहे हो तो वहां पर ईच अदर, और जब बात दो से अधिक व्यक्तियों के लिए काम की हो तो वहां पर वन अनदर, यानी दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जब बात किसी ऐसे काम की हो जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु खुद आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं या कर रहे हैं या क्या हो, तब यह दिखाने के लिए वहां पर संदर्भ के अनुसार ईच अदर या वन अनदर में से किसी एक का प्रयोग होता है। देखिए कैसे होता है, हम इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है
आप इसे देखें, बहुत प्यार से देखें। द टू मैन, द टू मैन एट ईच अदर। देखिए इस चीज को समझिए, यहाँ पर ये ईच अदर है, यहाँ ईच अदर, ये हेट है वर्ब, नफरत करना, घृणा करना, इसका मतलब। मैन तो मैन है ही, टू और दो। द, ये डेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पर, तो डेफिनेट आर्टिकल लगा है मैन से पहले, तो इसका मतलब हो गया वे दोनों आदमी। द टू मैन, वे दोनों आदमी हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो हेट ये वर्ब है, क्रिया जो इन दोनों आदमियों के द्वारा होती है। तो वो हेट किससे करते हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता था, है ना, ईच अदर, वो एक दूसरे से। तो ये दिखाने के लिए यहाँ कि वो नफरत किससे करते हैं, तो इस ईच अदर से ये दिखाया गया है कि वे दोनों आदमी खुद ही आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईच अदर। ये हेट वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ईच अदर, मतलब ये खुद ही है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों आदमी, इस हेट जो क्रिया हो रही है इसका ऑब्जेक्ट वो खुद ही हो गए, ईच अदर का प्रयोग करके। ईच अदर रे रिसाइप्रोकल प्रोनाउन है, जो ये बता रहा है कि आपस में ही ये जो हेट है ये करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आप इसको ठीक से समझिए, मतलब होगा वे दोनों आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब अगला एग्जांपल देखें। दे चीटिड, चीटिड होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना होता है। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो यहाँ पर उसका नाम आएगा जिसको हमने, मतलब जिसको धोखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर धोखा किसको दिया गया, वन अनदर, मतलब खुद को ही, अपने आप को ही धोखा दिया, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। वन अनदर मतलब एक दूसरे के लिए। तो दे, ये दो व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर दो से अधिक के लिए बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया गया है रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में। तो आप इस शब्द को समझिए कि ये क्या काम कर रहा है, ये इस क्रिया के प्रभाव को वापस लौटा रहा है इन्हीं पर। कैसे, ये आपस में ही एक दूसरे से, एक दूसरे को चीटेड किया, धोखा दिया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को धोखा दिया, कुछ लोग होंगे। अब अगला एग्जांपल देखिए। राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं, हेल्प, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, किसकी, किसी और की नहीं, ईच अदर, एक दूसरे की। मतलब राम तो करता है श्याम की और श्याम करता है राम की। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया है रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला एग्जांपल देंगे, वी शुड लव वन अनदर। अब यहाँ पर वी का प्रयोग दो से अधिक के लिए प्रयोग हुआ है, दो से अधिक के लिए हुआ है ये प्रयोग। वी, हम, शुड चाहिए, लव, हमें प्रेम करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। अब ये दिखाने के लिए भी किससे, हम किसी और से भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी से भी क्या मतलब प्रेम कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हम खुद ही आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग हुआ है रिसाइप्रोकल प्रोनाउन के रूप में। तो देखिए, जब कोई, हमने बताया है ये कॉन्सेप्ट कि जब कोई काम दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, तो ये दिखाने के लिए रिसाइप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग उस एक्शन के बाद होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर है फैमिली। एक परिवार में तो कई सारे लोग होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं परिवार में, लेकिन परिवार तो ज्यादा लोगों का समूह होता है। तो द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर देखो एक से मतलब दो से अधिक के लिए बात हो रही है। द फैमिली मेंबर्स सपोर्ट, मतलब फैमिली मेंबर जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। भाई किसकी सपोर्ट करते हैं, वन अनोदर, एक दूसरे की, कब, इन इन डिफिकल्ट
टाइम्स, मतलब एक मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिसाइप्रोकल प्रोनाउन कितना मजेदार ये वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है। इसकी समझ आप इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। तो एक अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, माई मदर, माई मदर नहीं सॉरी माई ब्रदर एंड आई, मतलब मेरा भाई है और मैं खुद हूँ। हम दोनों जो हैं रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब किसका, हम किसी का भी सम्मान करते हैं, यहाँ पर जिसका भी सम्मान करेंगे उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम तो किसी का सम्मान नहीं करते। माई ब्रदर एंड माई, मैं किसी का किसी का सम्मान नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो ये दिखाने के लिए हमने ईच अदर, क्योंकि हम दो हैं, एक मेरा भाई है, माई ब्रदर है, और आई हूँ और मैं हूँ। तो हम दो हैं, तो हमने बताया दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते, हम केवल आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर। अब तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो आई होप कि आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन को ठीक से समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो अब अगर आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन ठीक से समझ में आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ एक सरल कॉन्सेप्ट हिंदी के माध्यम से आपने ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझ आपके लिए अच्छी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें भैया, और फोकस रहें अपना, ये निरंतर अभ्यास करते रहें सीखने का। आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।